दोस्तों, जीवन जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है उसको जीने की शैली, हमारा स्वभाव, हमारी आदतें, हमारे तौर तरीके, और वही हमारी जीवन शैली को बनाते हैं। हम बस जी रहे हैं ये तो काफ़ी नहीं है। हमें हर पल खुद से लड़ना पड़ता है, खुद को समझाना पड़ता है और कभी कभी डांटना भी पड़ता है, क्योंकि हम हैं ही इतने ज़िद्दी और हमारी आदतें हमें जीवन आनंद लेने के लिए हैं ऐसा महसूस कराती रहती हैं। बस फिर क्या, आनंद की खोज में बीत जाती है ज़िंदगी, या यूं कहें बिखर जाती है ज़िंदगी। आखिर मेरा इशारा जिंदगी के किस पहलू की ओर है? मैं बात कर रही हूँ एक सदे हुए व्यक्ति और व्यक्तित्व की। मैं बात कर रही हूँ एक व्यवस्थित जीवन की, और मैं बात कर रही हूँ हमारे घरेलू व्यवस्थित जीवन की। जी हाँ, पूरा घर सजा हुआ हो तो शांति खुद ब खुद आ जाती है, और सजावट से पहले शायद हर चीज व्यवस्थित हो तो मजा दुगना हो जाता है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपका मेरे चैनल शिव शक्ति आर्ट्स एंड ब्लॉग्स पर बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं मेरी खुद की वार्डरोब को अरेंज करूंगी। मैंने कुछ ऑर्गेनाइजर मंगाए हैं, उन्हें भी आपके साथ शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, अब मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है। विंटर से हम समर में आ चुके हैं, और अभी आपने लेटेस्ट मेरा प्लांट्स ऑर्गेनाइजेशन, बालकनी ऑर्गेनाइजेशन वाला वीडियो देखा होगा। तो सारा घर मैं धीरे धीरे ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। मैंने दिवाली में सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करी थी, फिर ठंड के दिनों में मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को वैसे ही रहने दिया, और विंटर में मैंने सारी अपनी अलमीरा वगैरह, जो भी मेरा विंटर का जो भी जितना भी सामान था वो मैंने लगा लिया था, पर कोई उससे रिलेटेड वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन जब हम विंटर से समर में जाते हैं तो सारा घर फिर से एक बार हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी आज वार्डरोब ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। और मैंने ऑनलाइन कुछ ऑर्गेनाइजर्स भी मंगाए थे, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ वो भी शेयर कर लूँ और अपनी वार्डरोब भी ऑर्गेनाइज कर लूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि मैंने क्या मंगाया है और मैं उन्हें कैसे अपनी वार्डरोब में ऑर्गेनाइज करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ ऑर्गेनाइजर्स मंगाए हैं, और अभी तो मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ, फिर अभी पास से भी दिखाती हूँ सारी चीज़ें। कुछ हैंगर्स हैं, और कुछ साड़ी और सूट को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने बड़े ऑर्गेनाइजर्स मंगाए हैं, और कुछ मैंने छोटे ऑर्गेनाइजर्स मंगाए हैं, और कुछ हैवी साड़ियों के लिए ऑर्गेनाइजर्स मंगाए हैं। कुछ मैंने अंडरगारमेंट्स वगैरह के लिए और छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए मंगाए हैं। कुछ मैंने साड़ी कवर्स मंगाए हैं। तो चलिए फिर मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगाया है। तो सबसे पहले ये देखिए, इस तरीके का मैंने 6 का सेट मंगाया है, और ये इस तरीके से पूरे पैक हैं। एक ये है, ये पूरा पैक है, ये भी पूरा पैक है। पैक मीन्स ये इस तरीके से है। आप इसको अगर कहीं आप शिफ्टिंग करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो फिर ये बहुत आराम से फोल्ड हो जाते हैं। तो चूंकि हम लोग यहाँ पर रेंट में रहते हैं और हमें अचानक से कभी कभी शिफ्ट करना पड़ता है, तो मैंने सारे ऐसे ऑर्गेनाइजर्स मंगाए हैं जो फोल्ड हो जाएं और मैं उन्हें पैक करके आराम से ले जाऊं। तो मुझे ये सब फोल्डिंग वाले ही चाहिए थे जो स्पेस कम लेते हैं। तो ये इस तरीके से फोल्ड है, इसको इस तरीके से खोलेंगे, और इसका ये नीचे वाला है जिसमें इसको लगा देंगे अंदर। तो ये इस तरीके से एक पूरा हमारा बन जाएगा, और हम इसमें कुछ भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कई बार बहुत सारी पैंट्स वगैरह होती हैं, बहुत सारे ट्राउजर्स होते हैं या लेगिंग्स होती हैं, तो अंडरगारमेंट्स होते हैं, तो उन चीज़ों को हम इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और मैं अभी आपको ऑर्गेनाइज करके दिखाऊंगी। तो ये हमारा 6 का सेट है। तो एक ये है, और इसी तरीके का एक और है ये। तो इसमें भी इसको इस तरह से सेट कर देंगे, तो ये इसका दूसरा बन जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। अब ऐसा ही हमारा और भी है, 2 ये हो गए। इसके बाद इससे थोड़े छोटे लंबाई में 2 ये हैं, ये भी फोल्डिंग वाले ही हैं, और इनमें भी हम ऐसे लगा करके इसमें भी हम अपनी छोटी चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये देखिए, इसका भी ये कवर है, ये इस तरह से। उसके बाद इससे छोटे हैं, जो और छोटे हैं, इन्हें और छोटी चीजें, सॉक्सेस
या हैंडकरचीफ, ये आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसमें आपके पास जो भी सामान है उसके हिसाब से आप इनको यूज कर सकते हैं। सबसे बड़े वाले में बड़ी चीजें, उससे छोटे वाले में उससे छोटी, और इस तरीके से देखिए। तो ये 6 का पूरा सेट है। अब आपको मैं दूसरी चीज दिखाती हूँ। ये मैंने मंगाए हैं साड़ियों के कवर, और ये मेरा पूरा 6 का सेट था, और मैंने ये 2 सेट मंगाए हैं, तो ये थोड़े ज्यादा हैं। इसमें से कुछ मेरी बेटी ने ले लिए हैं अपने हैवी सूट्स। इसमें हम हैवी सूट्स या हैवी साड़ीज को ऑर्गेनाइज कर सकेंगे। और इस तरीके से आगे से इसमें इस तरीके से ट्रांसपेरेंट शीट लगी है, और ये यहाँ पर ऐसे चौड़े हैं, तो हम यहाँ पर अपनी हैवी साड़ियों को या हैवी सूट्स को इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजर ये है। फ्रेंड्स, अब इसके बाद ये देखिए, मैंने कुछ साड़ी कवर्स मंगाए हैं। जैसे हम बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग वार्डरोब्स में साड़ियां टांग देते हैं हैंगर्स में, और फिर वो बार बार हम वार्डरोब्स खोलते तो ही हैं, और घर में इतनी धूल वगैरह रहती है एटमॉस्फेयर में जो हमें दिखाई नहीं देती है, और उसकी वजह से हमारी अच्छी अच्छी साड़ियां गंदी हो जाती हैं। कई बार हम ड्राई क्लीनिंग कराते हैं और फिर उनको टांग देते हैं, और वो कई बार बहुत ज्यादा यूज ना होने के बावजूद भी गंदी लगने लगती हैं। तो इसलिए मैंने उसकी सेफ्टी के लिए हैवी साड़ियों के लिए, जो हम कभी कभी ओकेजनली पहनते हैं उसके लिए, और हमें उन्हें बॉक्सेस में नहीं रखना है, उन्हें वार्डरोब्स में ही रखना है, तो उसके लिए मैंने इस तरीके के साड़ी कवर्स मंगाए हैं। यहाँ पर आप देखिए, इस तरीके से थोड़ा सा खुला हुआ है, और इस जगह पर आप हैंगर से इसको डाल करके यहाँ से उसका हुक निकाल दीजिए, और अंदर इसमें साड़ी लगा दीजिए, और साड़ी दिखती रहे इसके लिए यहाँ पर नीचे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट पार्ट भी होता है, जिससे कि हम देख करके ये समझ सकते हैं कि ये कौन सी साड़ी है। तो इस तरीके से मैंने ये काफी अच्छे लगे मुझे, तो मैंने ये मंगाया है सेट, और इसमें भी काफी हैं। ये 9 का सेट है, और बड़े रीजनेबल थे, ज्यादा कॉस्टली नहीं है। प्राइस मैं आपको मेंशन कर दूंगी। और ये देखिए, ये सारे अभी मैंने कुछ खोले भी नहीं है, ये मैंने कुछ खोल लिए थे, तो इस तरीके से ये 9 का सेट है। इसके बाद नेक्स्ट है इस तरीके के ये प्लास्टिक के ऑर्गेनाइजर्स। ये बहुत छोटे छोटे, इसमें देखिए इतने छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं एक बॉक्स में, और ये सब ये 4 का सेट है। ये अलग अलग कलर के हैं, काफी अट्रैक्टिव भी लग रहे हैं देखने में, और बड़े यूजफुल भी हैं। जब हम अलमीरा में छोटी छोटी चीजों को यूं ही रख देते हैं, तो कई बार हमें चीजें नहीं मिलती हैं, तो उसके लिए जैसे सॉक्सेस होते हैं, हैंडकरचीफ है, आजकल तो बहुत बार हमें मास्क की जरूरत होती है। तो ये सारी चीजें अगर हम इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दें, तो वार्डरोब में ये सब चीजें आराम से मिल भी जाएंगी, और हमारी वार्डरोब भी अच्छे से व्यवस्थित रहेगी। मैंने एक आपको इस तरीके के कवर दिखाए थे, जो थोड़े से हैवी साड़ियों के लिए मैंने मंगाए हैं, जो यहाँ से थोड़े चौड़े होते हैं इस तरह से। हैवी सूट, हैवी साड़ीज, और सिंपल साड़ियों के लिए, सिंपल सूट्स के लिए जो कवर मैंने मंगाए वो इस तरह के मंगाए हैं। इसमें इस तरीके की किनारी नहीं बनी होती है। ये सिंपल जो डेली वेयर साड़ियां होती हैं उनके लिए मैंने ये कवर मंगाए हैं। तो साड़ियां मुझे ज्यादा पहनने की आदत नहीं है, तो ज्यादातर रखी रहती हैं, तो मैंने सोचा कि इस तरीके के कवर्स में वो सेफ भी रहेंगी और अच्छी भी लगेंगी देखने में। तो इस तरीके से ये देखिए, मैंने इस तरीके का एक बड़ा साड़ी का कवर भी मंगाया है, ये ऑर्गेनाइजर, और इसमें सारे छोटे कवर्स में मैंने इस तरीके से साड़ियां रख के और इसमें इनको रखी हैं। ये सेट है 9, ये 9 का सेट है। जो इस तरीके से ये है, ये 9 का सेट है, और 9 इसमें इस बड़े ऑर्गेनाइजर में ये 9 ऑर्गेनाइजर साड़ी के आ गए हैं आराम से। तो ये सारी साड़ियां मैंने इसमें सेट कर दी हैं। इस तरीके के बड़े ऑर्गेनाइजर्स, ये देखिए यहाँ से ये ट्रांसपेरेंट है, और इसमें हमें दिखता भी रहेगा कि कौन सी साड़ियां हैं आराम से।
सारी चीजें इसमें दिख रही हैं, तो ये इसलिए मैंने इसको पसंद किया कि ये ट्रांसपेरेंट है, तो हम बाहर से ही आइडिया लगा सकते हैं कि इसके अंदर क्या रखा हुआ है, पूरा हमें खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके के मैंने ऑर्गेनाइजर मंगाए हैं। ये आया है, ये देखिए, एक ये है और एक ये 2 का सेट आया है। और इसमें मैंने साड़ी के साथ के, इसमें मैंने साड़ी अरेंज करी है, और इसी तरीके का जो दूसरा वाला ऑर्गेनाइजर है उसमें मैंने पेटीकोट्स, ब्लाउजेस वगैरह अरेंज करे हैं। तो ये बड़े ऑर्गेनाइजर में अगर ये सारी चीजें इस तरीके से सेट कर दो तो बहुत अच्छा रहता है। और एक मैंने इसी तरीके का बड़ा ऑर्गेनाइजर मंगाया है, पर वो थोड़ी और अच्छी क्वालिटी का है। वो इस तरीके से है, ये देखिए, ये इस तरीके से, और ये भी ट्रांसपेरेंट है। ये देखिए, यहाँ पर आगे ही चेन बनी हुई है। इस तरीके से हम इसको खोल के, अगर हमको पूरा नहीं भी खोलना है तो हम इसको आगे से खोल के इसमें से साड़ियां निकाल सकते हैं। इसमें भी मेरी हैवी साड़ियां हैं, और ये इसको यहाँ से हम बंद करके पूरा ऊपर से अगर हम नहीं खोलना चाहते हैं तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। और इसमें एक चीज है कि इसमें साइड्स में स्टैंड लगे हुए हैं। ये देखिए, आयरन के लोहे के स्टैंड लगा हुआ है, तो ये पूरा कवर हो जाता है, और स्टैंड से ये पूरा इस तरीके से शेप हो जाता है, और स्टैंड से ये पूरा इस तरीके से शेप में आ जाता है। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली था, पर मुझे अच्छा लगा, और हैवी साड़ियों के लिए मुझे एक अच्छा चाहिए था, तो मैंने एक ये लिया है। और अब देखिए, नेक्स्ट ये एक ऑर्गेनाइजर है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें जो मटेरियल यूज किया गया है, कार्डबोर्ड वगैरह, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। ये भी फोल्डेबल ही है, लेकिन मैंने वापस नहीं किया और मैं इसको यूज कर रही हूँ, पर मैं इसको प्रमोट नहीं करूंगी कि आप लोग इसको खरीदें। और इसी तरीके से एक दूसरा ऑर्गेनाइजर है, वो इस तरीके से है। ये भी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा नहीं है। इसमें भी कवर है। जब मैंने इसको ऑनलाइन देखा था तो मुझे ये बहुत पसंद आया था, लेकिन जब ये मुझे मिला तो मुझे उतना अच्छा खुशी महसूस नहीं हुई इसको लेकर के। तो ये भी क्वालिटी वाइज मैं इसको भी प्रमोट नहीं करूंगी कि आप लोग इसको खरीदें। इसके बाद कुछ हैंगर्स हैं, ये 3, ये भी मैंने मंगाए हैं। ये मल्टीपर्पज हैंगर्स हैं। एक ये है और एक ये हैंगर है। ये मैंने अपने हस्बैंड की वार्डरोब के लिए मंगाया है, शर्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करने के लिए। मल्टीपर्पज है, कम जगह में ज्यादा चीजें ऑर्गेनाइज करनी हो तो उसके लिए ये हैंगर्स हैं। इसमें मैंने अपने ट्राउजर्स और जीन्स वगैरह ऑर्गेनाइज करी है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं। और चलिए फिर अब वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करते हैं। फ्रेंड्स, आज नवरात्रि का 7th डे है, माँ कालरात्रि का दिन है, और कल 6th डे था, षष्ठी थी कल। तो कल मैंने आपके साथ जहां तक शेयर किया, उसके बाद आगे की चीजें मैं आपके साथ आज 7th डे में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे फास्ट भी चल रहे हैं और 9 दिन के, और पूजा पाठ का भी सारी चीजें रहती हैं। तो चलिए फिर आगे शेयर करती हूँ कि मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है। सारे ऑर्गेनाइजर जो मैंने आपको कल दिखाए थे, उसमें मैंने सारी चीजें अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दी हैं। जो ये वाला ऑर्गेनाइजर है, इसमें मैंने अपने सारे टॉप रखे हैं। नीचे मैंने पार्टी वियर और अच्छे टॉप रखे, ऊपर मैंने सिंपल से रखे, सिंपल वाले रखे। तो सारे टॉप मेरे इसमें आ गए। और इसमें मैंने सारे कुर्तियां रखी हैं, और ये आगे से खुला है, तो इससे कुर्तियां निकालना बहुत आसान है। सब दिख रही हैं, और प्रेस भी है, तो प्रेस भी इसका खराब नहीं होता है। उसके बाद ये देखिए, ये वाले जो मैंने ऑर्गेनाइजर मंगाए थे, इसमें मैंने लेगिंग्स रखी हैं, और इसमें मैंने अपने जितने भी ट्राउजर्स हैं वो रखे हैं। इसके बाद ये देखिए, ये वाले साड़ी वाले जो हैं, इसमें मैंने अपनी सारी हैवी सूट और साड़ियां ऑर्गेनाइज कर दी हैं। कुछ ये हैं और कुछ उधर रखे हुए हैं। उसके बाद मैंने ये वाले जो ऑर्गेनाइजर मंगाए थे, जो प्लेन साड़ी वाले, इसमें मैंने अपने एक्स्ट्रा ब्लाउजेस जो मैं यूज करती हूँ हैवी साड़ियों के लिए, मैंने रखे हैं, वो इसमें रखे हुए हैं। इसके बाद देखिए, ये जो बड़ा वाले 2 ऑर्गेनाइजर थे, इसमें मैंने सारी साड़ियां ऑर्गेनाइज करी हैं। तो मैंने कल आपको दिखाया भी था कि ये साड़ियों के ऑर्गेनाइजर हैं। जो इस तरीके का ऑर्गेनाइजर मैंने मंगाए थे, इसमें मैंने सिंपल वाली जो साड़ियां हैं वो ऑर्गेनाइज करी हैं, और उसमें मैंने हैवी साड़ियां और हैवी सूट्स ऑर्गेनाइज करे हैं। मैंने इसमें साड़ियां ऑर्गेनाइज करी हैं, वैसे ही इसमें उसके पेटीकोट्स मैंने ऑर्गेनाइज करे हैं, और कुछ हैवी ड्रेसेस भी मैंने साइड में रखी हैं। तो दोनों ऑर्गेनाइजर इस तरीके से हो गए। फिर मैंने जो ये साड़ियों के जो कवर मंगाए थे, उसमें मैंने साड़ीज ऑर्गेनाइज करी है। तो अभी मैं टांगूंगी तो आप देखिएगा अच्छे से, तब समझ में आएगा। और ऐसे ही जो एक ऑर्गेनाइजर वो है, उसमें भी मैंने हैवी साड़ियां रखी हैं। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं, इसमें मैंने नाइट वियर अपने रखे हैं। इस वाले साड़ी
के ऑर्गेनाइजर में मैंने अपनी सारी चुन्नियां रखी हैं, शॉल रखी है। एक शॉल बची थी बाहर, तो वो मैंने रख दी है। उसके बाद मैं एक चीज और दिखाऊंगी कि मैंने इस तरीके के बड़े वाले ऑर्गेनाइजर भी मंगाए थे। इसमें मैंने अपने सारी जितनी भी बेडशीट्स हैं, जितने भी मेरे पिलो कवर्स हैं, वो सब मैंने इसमें रख दिए हैं। इस तरीके से रखने से बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहती है जो भी हमारी वार्डरोब होती है। अब थोड़ी सी, ये जो घर है वो रेंट का है, तो यहाँ पर मुझे बेडशीट्स वगैरह भी मुझे अपनी अलमारी में रखनी पड़ती है। थोड़ी सी वार्डरोब्स की प्रॉब्लम है। तो अब इन सारे चीजों को मैं किस तरह से अपनी वार्डरोब में ऑर्गेनाइज करती हूँ, चलिए उसे शेयर करते हैं। ये देखिए, इस तरीके से वार्डरोब ऑर्गेनाइज हो गई है। ये साड़ी कवर्स मैंने यहाँ पर टांग दिए हैं। उसके नीचे ये टॉप वाला बॉक्स लगा दिया है। साइड में मैंने कुर्तीज वाला बॉक्स लगाया है। ये मेरे नाइट वियर हैं और ये मेरी लेगिंग्स के दोनों हैं। ये देखिए, इस तरीके से ऊपर नीचे। थोड़ी सी मेरी जो वार्डरोब है वो थोड़ी सी छोटी है, लेकिन ठीक है, मैंने मैनेज कर लिया है। यहाँ पर मैंने सारे साड़ीज लगाए हैं और यहाँ पर जो पार्टी वियर साड़ी वाला मेरा जो ऑर्गेनाइजर है वो मैंने सेट कर दिया है। उसके बाद नीचे मैंने अपनी जो चादरों वाला ऑर्गेनाइजर है वो लगाया है। तो और ये साइड में मैंने अपने ट्राउजर्स, जीन्स वगैरह टांगी हैं। और इस तरीके से देखिए मेरी पूरी वार्डरोब सेट हो गई। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये मेरी जो मैंने जो छोटे वाले ऑर्गेनाइजर मंगाए थे, इसमें छोटी वाली चीजें सॉक्स हैं और ये मैंने साइड में ये लगाए हैं इस तरीके से, और ये अंडरगारमेंट्स वगैरह हैं। तो इस तरीके से पूरी मेरी जो वार्डरोब है ये ऑर्गेनाइज हो गई है। ये मैं अपनी बेटी के कमरे में आ गई हूँ। मेरी वार्डरोब थोड़ी छोटी होती है, पड़ती है, और उसमें मैं बेडशीट वगैरह भी अपना नीचे के स्पेस में रखती हूँ। तो ये मेरी बेटी की सॉरी ये मेरी बेटी की वार्डरोब है और इसका एक पार्ट ये है। ये देखिए, इसमें मैं जैकेट्स वगैरह रखती हूँ और ये नीचे मेरे साड़ी के और वो पेटीकोट के ऑर्गेनाइजर्स हैं। तो वो मुझे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो मैं यहाँ पर करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। मैंने जितनी भी चीजें ऑर्गेनाइज करी, जो भी ऑर्गेनाइजर मंगाए, वो सब आपके साथ शेयर किए। आपको कैसा लगा, अपने विचार जो हैं वो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे भेजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है सच में, मैं आपको बताऊं। और जब आपके कमेंट्स नहीं आते हैं तो थोड़ा सा निराशा भी होती है। मैं उस तरीके की नेचर की नहीं हूं कि मैं हार मान लूं, लेकिन फिर भी कभी ना कभी तो इंसान को ऐसा लगता ही है कि अगर वो कुछ एफर्ट्स कर रहा है तो उसका कुछ रिजल्ट भी दिखाई दे। तो अगर आप मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को और इसको आगे अपने रिलेटिव्स से शेयर करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे लगेगा कि मेरी जो भी मेहनत है उसका पूरा रिवॉर्ड मुझे मिल गया है। थैंक यू। नमस्कार।